हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2, जिसका कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो चैप्टर 2 का हम लोग एक्सरसाइज 2.3 देखने वाले हैं। 2.3 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशंस रहेगा। इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे 2.3 का जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब कि जो फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, फंक्शन का टाइप पढ़े थे, डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे फंक्शन का उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 2.3 का टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं हेडिंग्स बना हुआ है क्लास 11 चैप्टर 2, जिसका की नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज 2.3 है, जिसमें एनसीईआरटी बुक का ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में होने वाला है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। चूंकि इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो अगर नए इंट्रोडक्शन किए होंगे तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे आप लोग, उसके बाद फिर आप इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे ऐसे देख पा रहे होंगे, पहला लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो दिया हुआ रिलेशन वो कौन सा फंक्शन होगा, अगर फंक्शन होगा तो क्यों, और फिर आगे बोल रहा है कि अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करेंगे। तो फंक्शन के लिए थोड़ा सा पहले चर्चा करते हैं, फंक्शन कहते हैं किस होता है। तो एक रिलेशन जो होता है ना उसी को फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। लेकिन कब? यहाँ पे जैसे अगर एक सेट ए है और एक सेट आपका बी है, इस सेट में आपका मेंबर 1 2 3 है और इस सेट में मेंबर आपका ए बी सी डी जो भी रहे, तो सेट ए का सभी एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज बनना चाहिए या ओनली वन इमेज होना चाहिए। किसमें? तो सेकंड सेट में। इस कंडीशन में जो रिलेशन है क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। एक और बताया था कि जितना भी फंक्शन होता है वो रिलेशन कहलाएगा, लेकिन सभी रिलेशन को आप फंक्शन नहीं कह सकते। तो इसके बारे में चर्चा किए थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को 3 क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट में, और इसमें हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए पहला देखिए हम लोग यहाँ से दिया हुआ है फर्स्ट में कि सेट 2 का 1 इमेज बन रहा है, 5 का 1 है, 8 का 1 है, 11 का 1 है, 14 का 1 है, 17 का भी 1 है। तो जैसे हमारे पास देख पा रहे हैं कि सेट वन में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सेट ऑर्डर पेयर का बना हुआ है, तो हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। जैसे 2 का भी 1 इमेज है, 5 का 1 इमेज है और 8 का 1 इमेज है, 11 का भी 1 इमेज है। ऐसा नहीं कि 2 का 2 इमेज बन जा रहा है, 2 का इमेज केवल 1 बन रहा है, 5 का इमेज केवल 1 बन रहा है। तो अगर जैसे मान लीजिए सेट ए है, अब सेट ए में मान के चलिए मेंबर आपके पास जैसे वही है, 2 है, 5 जो भी है, 2 5 8 इस तरह से है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट बी में मान लीजिए केवल 1 के साथ ही इमेज बना रहा है, तो इस कंडीशन में रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि सबका यूनिक इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि इट इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है, क्यों है? तो बिकॉज ऑल एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैव ओनली वन इमेज, मतलब सबका क्या है, तो एक इमेज बन रहा है किसमें, तो सेकंड सेट में बन रहा है। अब जो फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज लिखना हम लोग को। तो यहाँ से हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा? डोमेन बताते हैं कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वो डोमेन कहलाएगा। मतलब 2 आएगा, 5 8 उसके बाद 11 14 और 17, ये डोमेन में हो जाएगा। और रेंज क्या होगा? तो रेंज जो होगा सेकंड एलिमेंट का सेट को हम लोग रेंज बोलते हैं, तो सब में तो 1 1 ही है, तो रेंज में केवल क्या आ जाएगा? 1। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देख रहे हो कि जैसे 2 का इमेज 1 बन रहा है, 4 का 2 बन रहा है, 6 का 3 बन रहा है, 8 का 4 बन रहा है, 10 का 5 बन रहा है, 12 का 6 बन रहा है, यहाँ 14 का बन रहा है कितना? 7। तो यहाँ पे ऐसे 2 का भी यूनिक इमेज है, 4 का 2 यूनिक इमेज हो गया, 6 का 3 यूनिक इमेज, 8 का 4 यूनिक इमेज है, 10 का भी 5 यूनिक इमेज, 12 का 6 है यूनिक इमेज और 14 का भी 7 है। तो इसमें भी देख पा रहे हैं कि इसने सबका सब क्या है, तो यूनिक इमेज बना रहा है। मतलब 2 का 1 बन रहा है, 4 का 2 बन रहा है, 6 का 3 बन रहा है, 8 का 4 बन रहा है, 10 का 5 बन रहा है, 12 का 6 बन रहा है, 14 का 7 बन रहा है। तो सब में इसमें भी क्या हो रहा है, यूनिक इमेज बनाने का काम कर रहा है। तो यूनिक इमेज एक इमेज बन रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो,
फंक्शन कहलाएगा। तो लिखेंगे कि इट इज अ फंक्शन। क्यों है फंक्शन? तो यहाँ वही रीजन लिखेंगे कि बिकॉज ऑल एलिमेंट्स हैव ओनली वन इमेज बना रहा है। अब इसका अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट, मतलब 2 आएगा, 4 6 8 10 12 और 14। और अगर हम लोग यहाँ से रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा? यहाँ से रेंज हो जाएगा आपका सेकंड एलिमेंट का सेट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक चला जाएगा। यहाँ से निकाल लिया हम लोग डोमेन और रेंज। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड है, फर्स्ट का ही थर्ड। फर्स्ट का थर्ड क्या बोल रहा है कि 1 का 3 इमेज है, फिर दे रहा है 1 का 5 इमेज है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक ही का 2 इमेज बन गया। इस कंडीशन में क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का दो दो इमेज बन जा रहा है। तो लिखेंगे कि एलिमेंट 1 हैव 2 इमेजेस। कितना इमेज बना रहा है? ये 2 इमेज हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। अब बोल रहे हैं किसमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है रियल फंक्शन का। तो हमारे पास देखिएगा फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड एक्स है, माइनस में मोड एक्स है और रियल नंबर है। तो अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो एक्स का वैल्यू हम लोग रियल नंबर रख सकते हैं। तो डोमेन क्या कहलाएगा? इसका रियल नंबर कहला जाएगा। बट अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज में क्या आएगा? तो रियल नंबर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब इसमें सब तरह का नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ x का वैल्यू रखें तो x का तो वैल्यू हम लोग कोई पुटअप कर सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू मिनिमम क्या आ सकता है? 0। 0 के बाद जो भी वैल्यू आएगा सब निगेटिव आएगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक आ जाएगा हम लोग का? तो 0 तक। तो यहाँ से रेंज हो जाएगा इसका कितना? रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 को लेकर के। और डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन में रियल नंबर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो सेकंड में भी हम लोग को डोमेन और रेंज निकालना। हमारे पास फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग पता होना चाहिए कि जैसे अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है और अंडर रूट में अगर हम लोग वैल्यू रखें एक्स का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? तो -3 भी रखेंगे तो भी 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर मतलब 9 में से 9 घटेगा 0। -2 रखेंगे तो 2 दूना 4, वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को रियल नंबर, इमेजिनरी नहीं मिलेगा। -1 रखेंगे तो भी रियल नंबर मिलेगा। उसी तरह से 3 भी रखेंगे, 0 भी रख सकते हैं, 0 रखने पे 3 आ जाएगा। 2 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं, मतलब -3 से 3 के बीच, +3 के बीच हम लोग वैल्यू रख सकते हैं एक्स का वैल्यू इसमें। तो ये जो एक्स का पॉसिबल वैल्यू इसमें जो रख सकते हैं वो डोमेन कहलाएगा। यहाँ से तो हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? तो यहाँ पे डोमेन में हमारा क्या क्या वैल्यू हो सकता है? तो अगर हम लोग यहाँ से डोमेन की बात करें, तो डोमेन में -3 -2 -1 0 1 2 और 3 तक जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से रेंज की बात करें, तो रेंज में पॉसिबल क्या क्या है? तो रेंज में अगर हम लोग पॉसिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें ऐसा 1 रखते हैं तो मतलब हमारा मिनिमम तो 0 आएगा, -3 रखने पे या 3 रखने पे 0 मिल जाएगा। तो इसमें जो हमारा वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ के बीच आएगा? क्योंकि रियल नंबर की बात कर रहा है तो मिनिमम 0 से लेकर के 3 के बीच आ सकता है। 0 से लेकर के 3 आएगा, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। चूंकि 0 रखेंगे, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 मिलेगा, और अगर -3 या +3 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो डोमेन में आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। और रेंज की अगर हम लोग बात करें तो रेंज में आपका 0 से 3 तक आएगा, जिसमें 0 1 2 3 इस तरह से आ जाएगा आपका। इसमें 0 से 3 के बीच में ही नंबर आएगा। और अगर आप यहाँ भी इसको अगर लिखना चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -3 से +3 के बीच रहेगा, जिसमें -3 और 3 को भी ले सकते हैं आप इसमें। अब रियल नंबर है तो रियल नंबर में हम लोग कोई भी नंबर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड बोल रहा है कि इफ द फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स बराबर 2x - 5 है। बोल रहा है कि राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ। अभी सबका वैल्यू लिखना है तो ये एकदम इजी है।
सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। पहला, एक्चुअली में हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5। अब फर्स्ट में हम लोग को वैल्यू निकालना है एफ जीरो का, मतलब x के जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो 2 इंटू जीरो माइनस 5 करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। सेकेंड में वैल्यू किसका निकालना है, एफ सेवन का, मतलब x के जगह पे 7 रखना है, 2 इंटू सेवन माइनस 5, तो 7 दूना 14 में से 5 घटेगा 9 बच जाएगा। थर्ड में हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है, एफ माइनस 3 का, तो एफ माइनस 3 मतलब x के जगह पे 3 रखेंगे, माइनस 3 यहाँ से हो जाएगा माइनस 5, तो माइनस 6 हो जाएगा, या माइनस 5 माइनस 11 आ जाएगा, तो ये निकल गया एफ जीरो एफ सेवन और एफ माइनस 3 का वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही काम एक तरह से करना हम लोग को है। तो 4 में लिखा हुआ है कि द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर, टी किसको मैप कर रहा है, टेम्परेचर को, इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ डिफाइंड बाय Tc इक्वल टू 9c प्लस में 32 दिया हुआ है, तो फाइंड करने बोल रहा है T0, T28, T माइनस 10, और 4 में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ c व्हेन Tc इक्वल टू 212। तो काम हम लोग को वही करना है, मतलब फंक्शन वाला ही काम करना है। हमारे पास जैसे Tc गिवन है, Tc बराबर क्या है, तो 9c/5 और प्लस में 32 दिया हुआ है। फर्स्ट में हम लोग को फाइंड करना है T0, मतलब c के जगह पे 0 रख देंगे तो 9 इंटू जीरो, अब बटा में 5 और फिर यहाँ से 32 लिख देंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 32। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड में हम लोग को निकालना है T28 का, तो 9 इंटू 28 लिख देंगे सी के जगह पे, और बटा में 5 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 32। इसको सोल्व करेंगे तो 9 से 8 में करेंगे 72, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 टेबल 7, 18 8 7 15 मतलब 25 हो जाएगा, और प्लस 5 से इसमें 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 या 15 16 160 यहाँ हो गया, और एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो आप इसको ऐड करेंगे, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 5 11 के 1 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और बटा में 5 हो जाएगा, 412/5 आ जाएगा। थर्ड नंबर में बोल रहा है टी माइनस 10 का वैल्यू निकालिए, टी माइनस 10 का, तो सी के जगह पे माइनस 10 बैठा देंगे हम लोग, सी के जगह पे माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू माइनस 10 और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से 5 और प्लस में 32। इसको हम लोग 5 से 10 को काट सकते हैं, माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 18 और प्लस 32, माइनस 18 प्लस 32 यहाँ से ऐड कर देंगे हम लोग 32, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 18, तो यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस में 16। अब देखिए फोर्थ बोल रहा है कि टीसी का वैल्यू गिवन है 212, वहां से सी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ बना लेते हैं 4 का। अब टीसी बराबर हमारे पास वैल्यू गिवन है, कितना है, तो 212 है। टीसी का मान हम लोग पास यहाँ से 9c/5 और प्लस में 32 है इक्वल टू 212 हो जाएगा। इस 32 को उधर भेज देते हैं, तो 9c/5 यहाँ रह गया, और इसको घटाइए तो 2 में से 2 घटेगा 0, 21 यहाँ 21 हो गया, 21 में से 3 घटेगा तो 18, मतलब 180 बच जाएगा। अब इस 5 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 गुना 5 और बटा में 9 मल्टीपल में इधर डिवाइड में 9 दूना 18 मतलब 20 से, और 20 बचे कितना हो जाएगा आपका 100। यहाँ से c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन आपका है। सो बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब निम्नलिखित फंक्शन का रेंज निकालिए। तो रेंज का मतलब होता है परिसर, तो रेंज कैसे निकलेगा ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ से रेंज की अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x, जहाँ x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। और x का वैल्यू बोल रहा है ना कि x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए।
0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब x 0 से बड़ा मतलब x का वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू अगर जैसे हम लोग 1 रखेंगे या फिर आप मान लीजिए 1/2 रख दीजिए, 1/3 रख दीजिए, तो यहाँ तो हमारा क्या होगा, यहाँ अगर हम लोग रखेंगे 1/2 1/3, जैसे 1/3 ही रख देंगे तो 1/3 रखने पे ये 3 कट जाएगा, 2/3 कर देंगे। 0 से केवल बड़ा होना चाहिए x का मान, और है कैसा, रियल नंबर, मतलब कि हम लोग को पॉजिटिव रियल नंबर एक तरह से लेना है, 0 से बड़ा रखना है। तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, तो x का वैल्यू अगर हम लोग चाहें तो यहाँ 1/2 रख सकते हैं ना, 1/3 भी रख सकते हैं, 0 से बड़ा है 1/3। अब 1/3 करेंगे तो 2 - 1 आ जाएगा। अब 2 - 1 क्या बचेगा, तो 1 मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पे अगर हम लोग को डोमेन लिखना होगा तो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन की अगर हम लोग बात करें तो डोमेन में जैसे अगर हम लोग यहाँ x का वैल्यू जो भी रखेंगे तो हम लोग को -इनफाइनाइट तक जा सकता है, क्योंकि 3x निगेटिव है, माइनस में है, इधर से तो हम लोग को -इनफाइनाइट मिलेगा और यहाँ से 0 के करीब मिलेगा, मतलब 0 नहीं आएगा लेकिन 0 के करीब रहेगा। 0 आ भी सकता है आपका। अब जैसे मान लें अगर हम लोग यहाँ 1 का वैल्यू जैसे 2 - 3 और इनको यहाँ से 2/3 लिख दिया, मतलब 2/3, ये 3 से 3 कट गया तो हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से x जो बोल रहा है ना, x बोल रहा है r से क्या होना चाहिए, x का जो वैल्यू होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, किससे, तो 0 से। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 0 के कंडीशन में आ जाएंगे, या 0 भी लिख सकते हैं आप यहाँ से, क्योंकि 0 आ जाएगा उसमें। इस तरह से हम लोग का रेंज हो गया, तो लिख लेंगे हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ से अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज में क्या क्या हो जाएगा, तो रेंज में हमारा आ जाएगा इधर से -इनफाइनाइट, क्योंकि निगेटिव में तो बहुत जा सकता है, 4 5 6 7 8 रखते जाइएगा तो आपका माइनस में आता जाएगा, चूंकि वैल्यू पॉजिटिव रखना है ना, तो इधर से और ये हो जाएगा हमारा 0 भी आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि f(x = x² + 2) है, x इज अ रियल नंबर बोल रहा है, x कैसा है, रियल नंबर। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें रियल नंबर में तो x जो है ऑलरेडी क्या है, x² है, फंक्शन स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप चाहे निगेटिव वैल्यू रखिए चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखिए। अब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रखेंगे तो इसमें हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। अब मिनिमम होता है 0, जैसे अगर हम लोग 0 भी पुटअप करेंगे इसमें तो हमको सबसे लास्ट वैल्यू क्या मिले, 2 मिलेगा। तो यहाँ से हमको जो रेंज मिलने वाला है, रेंज क्या मिल जाएगा इसका, अगर हम लोग इसका रेंज की अगर हम लोग बात करें तो निगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं, मतलब मिनिमम हम लोग को वैल्यू 2 मिल सकता है और मैक्सिमम कहा जाएगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन f(x = x) है, x जहाँ है रियल नंबर, तो ये तो ऑलरेडी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो वहां पे भी हम लोग चर्चा किए थे आइडेंटिटी फंक्शन में कि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, इक्वल होता है। अब रियल नंबर है तो रियल नंबर डोमेन हो जाएगा और रेंज भी क्या हो जाएगा इसका, रियल ही नंबर हो जाएगा। तो ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, केवल 5 क्वेश्चन था, 5 एकदम लॉलीपॉप था। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।